नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आपने मोटर गाड़ियों में देखे होंगे एक ऐसी बैटरी जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। आपने इन्वर्टर में देखी होंगी ऐसी बैटरी जिससे जब लाइट चली जाती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इस बैटरी की विशेषता ये है कि इनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, यानी जब इसका उपयोग करते हैं तो इसकी एनर्जी उतर जाती है, फिर इसको चार्ज करके फिर से उपयोग कर लेते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी बैटरी होती है। इसमें आता है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना, इसमें रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपको समझने के लिए। तो हम देखने वाले हैं इस टाइप की बैटरी। तो आज की क्लास में होगा लेड एसिड बैटरी यानी कि सीसा संचायक सेल। अब यहाँ पर समझना है कि सेकेंडरी सेल यानी प्राइमरी सेल तो समझ चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में, तो हम देखें सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल किसको कहेंगे? वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी कि जिसे रिचार्ज किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सेल कहलाएगा। सेकेंडरी सेल में दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है सीसा संचायक सेल जो इस तरह से आपने देखा होगा, और दूसरा होता है निकल कैडमियम सेल। वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारे आम जिंदगी में, हम लोग ऐसा उपयोग नहीं करते हैं। और एक होता है लिथियम आयन सेल, यानी हम तीसरी बात करेंगे लिथियम आयन सेल या लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी या लिथियम आयन सेल जो होता है मोबाइल में होता है, और आज के डेट में जो गाड़ियां आ रही है, ईवी आ रहा है, उसमें इस तरह की बैटरियां लगी होती हैं। अब हमारे कोर्स में ये है, इसको जानना ज़रूरी है, हम इसको समझ लेंगे तो फिर हम बैटरी में होने वाली रिएक्शंस को समझ पाएंगे, उनमें होने वाली क्रियाओं को समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो सीसा संचायक सेल होता है वो होता कैसा है और इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस बारे में ध्यान रखेंगे, इसमें छोटा छोटा सेल होगा, छोटा छोटा सेल होगा, क्यों चालू कर रहे हो? छोटा छोटा सेल होगा इनमें, और ये जो सेल होता है इसमें दो चीज़ें इलेक्ट्रोड के फॉर्म में होती हैं। पहला, इलेक्ट्रोड की एक जाली होती है, दूसरा इलेक्ट्रोड की जाली होती है, दोनों के बीच में। अब ये इलेक्ट्रोड की जाली लेड का जाली होता है, और उस लेड की जाली में एक में स्पंज लेड भरा होता है, पीबी भरा होता है, एक में PbO2 भरा होता है। ये होता है पीबी भरा होगा और एक जगह पे PO2 भरा होगा, यानी ये इस तरह की जालियां होती हैं। इन जाली में स्पंजी लेड भरा होगा इस जगह पर, और इस जगह पर लेड ऑक्साइड भरा होगा। अब ये इस जगह पर ये बैटरी, यहां पर हमारे पास होगा डाइल्यूट H2SO4 का विलयन, यानी कि तनु विलयन होता है H2SO4 का। अब ये कैसे काम करता है, ये कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो आपको बता दूं, ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये होता है यहां पर एनोड का काम करेगा, ये यहां पर कैथोड का काम करेगा। अब इतना याद रखिए, इनके बीच में कुछ पोरस पदार्थ रखा जाता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है, जाली जैसा चीज़ रखा जाता है, प्लास्टिक की जाली समझ लीजिए जिसमें बारीक छिद्र हो, या यूँ समझ सकते हैं जो एसिड में ख़राब ना होने वाला ऐसा कुछ अलग पदार्थ जिनमें बारीक छिद्र हो, वो यहाँ पे रख दिया जाता है। जिससे क्या होगा, एसिड का आना जाना होगा, आयंस का आना जाना होगा, तो वो एक पदार्थ इस जगह पर रखा रहता है ताकि ये दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट ना करें। दोनों ही एक दूसरे से सटे होते हैं दोनों प्लेट, और ये सटे कैसे रहेंगे, उनके बीच में रहेगा वो जालीदार चीज़ें जो कि इसको क्या ना करे, एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट से बचा दे। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, इसमें जो वोल्टेज वैल्यू मिलती है 2.0 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब थोड़ी बातें मैं यहाँ से करता हूँ, ध्यान रखें, ये एक सेल की संरचना है, एक सिंपल संरचना है, और ये कैसे होगा मैं आपको आगे जाकर के आपको एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा। पहले समझना, इस बैटरी का उपयोग मुख्य रूप से मोटर गाड़ियों में किया जाता है। बैटरी कई वोल्टी सेलों से बना होता है, यानी ऐसे छोटे छोटे कई सेलों से मिलकर बना होता है। अगर 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो 3 सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसी तरह से 8 वोल्ट की चाहिए तो हम 4 जोड़ेंगे, लेकिन नॉर्मली होता है 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरियां बनाई जाती है, कहीं कहीं पे 24 वोल्ट की भी बैटरी होता है। तो अगर वो 12 वोल्ट की बैटरी बन रही है तो 6 सेलों का एक पार्ट होता है, यानी कि 6 अलग अलग सेल होते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर 6 वोल्ट की अगर बनाएंगे तो 3 देखो बैटरी है, और इनमें इस जगह पर 3 अलग अलग सेल होते हैं, और एक का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव
इस तरह से जुड़ा होगा और फाइनली एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इस तरह से जुड़ा होगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो इसका मेन स्ट्रक्चर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ आगे, आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पर क्लिक करो ना, करो नहीं है। तो चलो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो ज़रा देखें। देखें, मैंने कहा था लेड की इस तरह की प्लेट होती है, ये एक प्लेट, ऐसे ही दूसरी प्लेट होगी। इस प्लेट पर कुछ पदार्थ की कोटिंग लगा दी जाती है। मैंने कहा था एक में लेड का कोटिंग होता है, जैसे ये वाला है। कोटिंग के साथ ये इस तरह के दो जालियाँ, एक जाली दूसरी जाली। एक जाली में क्या लगा है, पीबी भरा हुआ है, पीबी का पेस्ट लगा हुआ है, और दूसरे पर लगा हुआ है PbO2 का पेस्ट लगा होता है। दोनों के बीच में इस तरह से कुछ माइक्रोपोरस सेपरेटर होता है, यानी कि सेपरेटर मतलब अलग करने वाला, पृथक्कारी लगा होता है, जिसमें बारीक छिद्र होते हैं। माइक्रोपोर्स होता है, यानी माइक्रोपोर्स होना मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे लिक्विड या आयंस पार हो सकते हैं, परंतु कोई ठोस पदार्थ एक दूसरे को पार नहीं कर सकते, और इस तरह से ये कुचालक होता है। तो इन दो प्लेट के बीच में होता है एक प्लेट जहाँ पर ये PB लगा रहता है, वो निगेटिव प्लेट का काम करेगा, और जिसमें हम PbO2 भरे होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा। ये नेगेटिव प्लेट है, वो पॉजिटिव प्लेट है। इस तरह से कई प्लेटों को आपस में जोड़ करके एक पूरा एक क्या बना देते हैं, एक बोलना चाहिए एक बंडल बना लिया जाता है। और इस तरह से एक बंडल में एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस का कनेक्शन होता है। तो इस तरह से कई बंडल्स होते हैं और इसमें कई अलग अलग सेक्शन होंगे, उन सेक्शंस में ये भरे होते हैं। ये है बैटरी की संरचनाओं के बारे में बात हुई। तो अब बात करते हैं कि इसमें होने वाली क्रियाएं क्या होंगी, इनको समझेंगे। चलिए साहब, इनमें होने वाली क्रियाओं को हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें रिएक्शंस कैसे होंगे और वो कैसे काम करेगा, थोड़ा समझना है। जब ये पूरी तरह से चार्ज रहता है तो ये क्या होगा, और जब पूरी तरह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। चलो दो सेलों के बारे में बात करते हैं, ज़रा समझेंगे। ये एक सेल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लेट बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये जान लीजिए, जब ये पूरी तरह चार्ज है तो ये वाला भाग नेगेटिव और ये वाला भाग पॉजिटिव है। उस स्थिति में ये PB है और ये PbO2 है, यानी इस जगह पर PB का लेप चढ़ा हुआ है और इसमें PbO2 का लेप चढ़ा हुआ है। इस सेल को कहेंगे चार्ज्ड सेल या आवेशित सेल। आवेशित सेल से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक बल्ब जला सकते हैं। लाइट इसमें जलेगी, इसको कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से, तो इसमें से रोशनी निकलेगी। इस तरह से इसमें से प्रकाश निकलती है। इस जगह पे होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होगी और इलेक्ट्रॉन जा करके इस तरह से कैथोड से, यानी एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। हम यहाँ पर इसको कहेंगे एनोड और यहाँ पर इस पॉजिटिव को कहेंगे कैथोड। ये पूरी तरह जब चार्ज है तब इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा होता है और धीरे 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 इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही होती है। तब यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता होती है 38% होती है। 38% इसकी कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता है, यानी इनसे विद्युत धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो इससे ऊर्जा निकल रही होती है और ये धीरे 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 डिस्चार्ज होते रहता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्चार्जिंग। क्या हो रहा है, ये इस तरह से ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्जिंग हो रही यानी कि निरावेशन हो रहा है। निरावेशन हो करके ये क्या होगा, अनावेशित हो गया, डिस्चार्ज्ड हो गया। यानी अब ये क्या बन चुका है, अब जरा देखिएगा।
अभी ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ये निगेटिव प्लेट जो है, अब इसमें क्या था उस टाइम पे आपने देखा था Pb था, अब ये PbSO4 में परिवर्तित हो गया है। ये किस में परिवर्तित हो गया? PbSO4 में परिवर्तित हो गया। इसमें अभी भी डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है, लेकिन इसकी सांद्रता कम हो चुकी होती है। लगभग ये 38% है, तो 30% से भी नीचे चला जाता है इसकी सांद्रता। अब देखें यहाँ पर PbSO4 बन गया, यहाँ पर PbO2 था, ये भी PbSO4 में परिवर्तित हो चुका होता है। समझ रहे हैं? ये Pb जो है PbSO4 में परिवर्तित हो चुका है। अगर इस तरह की जब ये लाइट जलती जाती तो ये किस में कन्वर्ट होते रहता है? PbSO4 में। और ये PbO2 जो है वो भी PbSO4 में कन्वर्ट होते रहता है। इस तरह से दोनों ही PbSO4 में परिवर्तित हो जाएगी, निरावेशित हो गया। अब इसको हम चार्ज करेंगे, तो अब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज कैसे करते हैं? किसी स्रोत से करते हैं, किसी बैटरी से करेंगे, किसी पावर कनेक्शन से करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ विद्युत स्रोत, लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। विद्युत स्रोत जिसमें क्या होगा, एक भाग में निगेटिव पार्ट होगा, उनसे इसको जोड़ दिया जाएगा निगेटिव से, और इधर होगा प्लस पार्ट और इससे जोड़ दिया जाएगा इनको। तो क्या होगा, ये विद्युत इलेक्ट्रॉन आपको देगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर इसमें वापस आएगी और इधर से ये ले लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हाई थी वो लो हो रही है, यानी कि यहाँ पर अपचयन हुआ। जिस जगह पर अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता। तो यहाँ पर निगेटिव वाला कैथोड का काम करेगा, यहाँ पर ये एनोड का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इस तरह से ये सेल, अब इस सेल को कहेंगे हम निरावेशित सेल। निरावेशित सेल। तो आवेशित सेल से अब ये निरावेशित हो गया, और निरावेशित सेल को हम क्या कर रहे हैं, अब चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने से ये परिवर्तित होकर ये बन जाएगा, यानी कि PbSO4 जो है Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, और PbSO4 ये वाला भाग जो PbSO4 है वो PbO2 में फिर से वापस कंप्लीट क्लियर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्रिया को कहेंगे, इस तरह से चार्जिंग कहलाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चार्जिंग कहलाएगा, जिसको आवेशन कहेंगे हिंदी में। यानी कि इसको फिर से वापस एनर्जी मिल रही है। विद्युत सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से हम क्या दे रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो फिर से वो चार्ज होगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्योंकि इस जगह पर एक प्रोसेस हुआ है, देखें आपने यहां पर एक प्रोसेस हुआ है। इस तरफ क्या हुआ, ये विद्युत धारा दे रही है, तो यहां पर होने वाले रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, विद्युत रासायनिक क्रिया। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे इसको। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, अर्थात इस जगह पे हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में परिवर्तन। यानी आपने सॉरी, यहां पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, क्योंकि केमिस्ट्री से क्या हुआ, यहां पर ठीक कर देते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, सो यहां पर रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये इस तरफ जो आएगा, ये कौन सी प्रक्रिया हुई, यहां पर होगा एनर्जी जो है वो केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हुई, यानी विद्युत धारा स्टोर कर लिया। अब ये प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पर जो हो रही है क्रिया, जो इस तरफ हम जा रहे हैं, इसको विद्युत देने से ये चार्ज हो रहा है, इस क्रिया में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यानी विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है।
अब ये दोनों को हमने एक फिगर के साथ समझा है। अब इसी चीज़ को हमें इनमें होने वाले रिएक्शन को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निरावेशन की क्रिया देखेंगे, फिर आवेशन की क्रिया देखेंगे। तो चलो सबसे पहले चार्जिंग को समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, जो जो बता रहा हूँ उसको नोट ज़रूर करना। पहले आपको कन्फ्यूज़न होगा, फिर बाद में हर बात एक एक करके समझ में आने लग जाएगा। मैं हमेशा याद दिलाऊँ एक बात कि आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, जो भी पढ़ाऊँगा बड़े ईमानदारी से, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप ये समझ लेना कि अगर आप मेरे साथ होकर के चल रहे हो तो केमिस्ट्री रियल में आपको समझ में आ रही होगी और समझ में आएगा, लेकिन बीच में छोड़ छोड़ के नहीं आना। मैं बार बार इस बात का संदेश देते रहता हूँ, कॉपी में ज़रूर नोट करना। फिर एक टाइम आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में हमारी पढ़ाई से आपको क्या मिला है। अभी आप भटकिए मत, इधर उधर जितना भटकेंगे उतना ही आपका लॉस होगा। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखें निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग। अब आपके दिमाग में होगा डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, यानी कि बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। यानी यहां पर वो क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इसको कहेंगे। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अर्थात यहां पर हुआ कि केमिस्ट्री है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा जरा देखें, इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 का मैंने परसेंटेज बताया था 38%। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक है लेड Pb और दूसरा है PbO2। PbO2 यहां पर Pb4+ के रूप में है, याद रखना किस रूप में है, Pb4+ के रूप में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको कर ही लोगे। अब ये समझना, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा नेगेटिव और ये देगा पॉजिटिव। ये कैसे दे रहा है मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, और इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि एक लाइट हमने लगाया है, ये लाइट अगर इसको करंट मिली तो ये जलने लग जाएगी। इसको हम कनेक्ट कर देंगे इससे तो वो जलने लग जाएगी। यानी जो भी है रेडियो टीवी जो भी चलाना चाहो आप इनसे चला सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए इसमें जा रहा होता है और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, इसमें प्लस में जा रहा होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है इसको ज़रा समझें। देखिए सबसे पहली बात है, इसमें विद्युत अपघट्य हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। तो ये होगा सबसे पहले क्रिया कि हम आयनन करेंगे, आयोनाइजेशन। आयनन होगा H2SO4 टूट करके बनाएगा H+ और SO4 -2, दोनों H निकल गया H+ के रूप में। अब मैं इस जगह पर होने वाली अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। एनोड पर, एनोड यहां पर है निगेटिव। एनोड इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीकरण होगा, जो मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूं। देखो Pb है उस जगह पे, ये Pb यहां से निकल करके, ये Pb यहां से निकल करके इस जगह पर कन्वर्ट होता है। Pb जो है यहां पर एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको। इस जगह पर Pb है, क्या है ये Pb है, इस जगह पर ये Pb2+ में परिवर्तित होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इस तरह से निगेटिव हो जाएगा। वो कैसे जरा देखें, Pb है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो बन जाएगा Pb2+। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए हमने इसको एनोड कहा है। अब Pb2+ बना हुआ है,
कि जो Pb2+ बना हुआ है ये इस SO4 2- के साथ संयोग कर जाएगा और बनाएगा PbSO4 और इस तरह से फाइनली ये PbSO4 में परिवर्तित हो जाती है। तो Pb जो है Pb2+ में और यहाँ Pb2+ बना यानी कि SO4 PbSO4 में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे जैसे जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो PbSO4 में परिवर्तित जब तक होता रहेगा तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। कौन सा वाला? नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर के इसमें जाने वाला है। तो ये वाली प्रक्रिया तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कैथोड पर। कैथोड है प्लस, इस पर कौन सी क्रिया होगी इसको देखें। इस पर क्रिया है, अब यहाँ पर आप जानते हो कि क्या था, इस जगह पर H+ था, SO4 2- था। ये H+ इसके तरफ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ये एक तरीका है कि वो H2 गैस बना लेगा और वो फाइनली पानी बना लेगा। ये प्रक्रिया होती है। तो हम यहाँ पर देखें क्या हुआ कि H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद H2 गैस बनाता है। ये अपचयन की क्रिया हुई। यहाँ पर रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। देखो +1 से 0 हो गया। अब H2SO4 PbO2, वो H2SO4 इसमें का, PbO2 वो वाला, और हमारे पास है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, हाइड्रोजन गैस H2। इसमें से 2 ऑक्सीजन, एक 2H, यहाँ से 2H से मिलकर के 2 पानी बन गया और बच गया है देखो PbSO4। इस तरह से ये PbSO4 का निर्माण कर लेता है। तो ये घटना इस जगह पर होती है, आप देख रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसको और भी दूसरी तरह से हम समझा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक फिक्स मेथड हो, क्योंकि यहाँ पर होने वाले रिएक्शंस 2-3 तरीके से इसको शो किया जा सकता है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैं अभी आपको जिस तरह से बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, हो सके जितना ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए 2-3 जो अलग अलग और तरीके हैं वो नहीं बता रहा हूँ, बस इससे मैं काम कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि Pb जो है फाइनली PbSO4 में, ये भी PbSO4 में और ये भी PbO2 भी PbSO4 में परिवर्तित हो गया है। ये क्रिया कहलाएगी, जब इस क्रिया से विद्युत धारा मिला, ये कहलाएगा निरावेशन की क्रिया यानी कि डिस्चार्जिंग। दूसरा होगा जब डिस्चार्ज हो गया, अब ये काम करना बंद कर देगा, जब क्योंकि दोनों के दोनों PbSO4 बन गया है, अब ये काम करना बंद कर देगा। तब क्या करेंगे? अब इसको चार्जिंग करेंगे। क्या करेंगे? चार्जिंग। तो चार्जिंग कैसे करेंगे जरा देखें। तो उसको कहेंगे चार्जिंग प्रोसेस। बी है आवेशन यानी चार्जिंग। इसमें जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। इस जगह पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगा। ये लीजिए, क्या है भाई देखें। डाइल्यूट H2SO4 अभी भी है इसमें, वो कहीं नहीं गया है। हाँ, ये क्या हो चुका है? जैसे यहाँ पर आपने देखा था, इस प्रक्रिया के टाइम पे पानी बनता है, यानी ये पानी इसको क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा, यानी तनु कर देगा। पानी की मात्रा उसकी सांद्रता को घटा देगा। तो ये सांद्रता यानी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यस। अब यहाँ पर देखें कि ये अभी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे? इसमें किसी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। हमने इस बैटरी से, इस सेल से या स्रोत से हमने क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। तो निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। इस टाइम क्या होगा? सेल जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इस तरफ
वापस इसमें आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, मतलब यहाँ पर अपचयन होने वाला है। चूंकि अपचयन होगा इसलिए ये कैथोड कहलाएगा और ये कहलाएगा एनोड, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। अभी भी इसमें क्या है, PbSO4 है और इस जगह पर PbSO4 है। क्रिया क्या होगी जरा देखें, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। तो देखें निगेटिव पर, और निगेटिव क्या काम कर रहा है, यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। क्या क्रिया होगी जरा समझेंगे। इस जगह पर है PbSO4, PbSO4 टूट जाएगा दो पार्ट में, Pb2+ तथा SO4 2- में। Pb2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना लेगा Pb। अब देखिए ये Pb पहले भी था, काम खत्म हो गया, PbSO4 बन गया, काम मतलब जैसे जैसे काम करते जाता है वो PbSO4 में परिवर्तित होता है, यानी PbSO4 के रूप में चला गया। अब वो Pb के रूप में फिर से स्टोर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी फिर से आ जाएगी। तो इस जगह पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाँ, अब देखें क्या हुआ, अब प्लस पर देखें क्या हुआ, प्लस पर यानी कि यहाँ पर एनोड है। एनोड यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इस तरफ जाएगा, सेल उसको निकाल रहा है, निकल नहीं रहा है, सेल ले रहा है, सेल आकर्षित करिए उस इलेक्ट्रॉन को। तो क्या हुआ यहाँ पर जरा समझें, वहाँ पर भी PbSO4 है, ये लीजिए, ये PbSO4 टूट जाएगा Pb2+ और SO4 -2- आयन में। अब ये जो Pb है, Pb2+ है, 2+ है, अब ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बन गया Pb4+। Pb4+ H2O से, पानी से 2 बार ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन लेने के बाद ये बना लेता है पानी से बन जाएगा, हाँ ऑक्सीजन, PbO2 बना लेता है। ये PbO2 बना लेगा, 4+ बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इस तरह से हमारे पास 4H+ बन जाता है। ये 4H+ क्या करेगा, इस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, मिल जाएगा, तो ये 2 टाइम्स एक बार में SO4 2- और फाइनली बन जाएगा क्या बन H2SO4 बन जाएगा। बैलेंस कर दिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2H+ बच रहा है। अब यही जो चीज़ें हैं इसमें फाइनली हम देख रहे हैं, अब बैलेंस करने की बात आई तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था P4+, ओके। अब देख लो अब इसको ध्यान से, तो इस पूरे रिएक्शन में एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि 2H+ यहाँ पर यूज़ हुआ है, 2H+ बचा हुआ है। ये जो 2H+ बचा हुआ है इस SO4 2- के साथ संयोग कर जाएगा, इस तरह से वो बन जाएगा H2SO4 और बन जाएगा। तो दोनों जगह पर H2SO4 बनेगा। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक 2H+ जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है और 2H+ यहाँ पर यूज़ होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2H+ प्लस SO4 2- फाइनली हमारे पास हो गया H2SO4। तो देख रहे हैं जब चार्जिंग होता है तो H2SO4 की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि पानी जो है जब हम उसका निरावेशन करते हैं यानी कि सेल का उपयोग करते हैं विद्युत बनाने में, तब वो पानी बनता है, और जब चार्ज करते हैं तो पानी का यूज़ होता है और वो H2SO4 बनाता है। ये दोनों प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, इसलिए बीच बीच में हम कभी क्या डालते रहते हैं, इसमें पानी डालते रहते हैं। पानी कभी खर्च नहीं होता, यानी पानी खर्च होते रहता है, इधर उधर वेपराइज हो जाने से कम हो जाती है, इसलिए बीच बीच में डिस्टिल वाटर डालते हैं इस बैटरी में। तो ये हुआ इसका पूरा लेखा जोखा, और इस चीज़ को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए वीडियो, और आप देखेंगे कि आपको एक एक रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। बस याद रखना बेटा, लिखना ज़रूरी है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। हाँ, जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए। जो भी है, जिन बच्चों को मेरे क्लास के साथ जुड़ना है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।